प्रिय श्रोता समाज, आप लोग शास्त्र से, पुराण से, वेद से, वेदांत से, पुराण से, इंजील जबूर से, सदगुरु से, सत्संग से बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी मुर्दा से ज्ञान मिला है? आज आप लोगों को थोड़ा मुर्दा से ज्ञान लेना है। जिंदा से तो ज्ञान आप लोग लेते हैं, लेकिन मुर्दा से भी ज्ञान लेना चाहिए। आज मैं मुर्दा से आप लोग को थोड़ा ज्ञान लेना देना, थोड़ा सा चेतना जगाता हूँ कि मुर्दा से भी ज्ञान मिलता है। ध्यान देंगे। एक बार सदगुरु कबीर के साथ कमाल उनके शिष्य थे, जा रहे थे। रास्ते में 3 मुर्दा नदी किनारे पड़ा था। तो कबीर स्वामी कमाल से कहते हैं कि कमाल, इस मुर्दा से ज्ञान लो। तो कमाल बोलता है कि गुरु महाराज, मुर्दा से क्या ज्ञान लेंगे, मुर्दा क्या ज्ञान देंगे? क्योंकि तुम जाओ ना नजदीक में तो मुर्दा ज्ञान देता है। कमाल मुर्दे के नजदीक गए, मुर्दे के मुंह के नजदीक कान देकर सुनना का कोशिश किया, लेकिन मुर्दा क्या बोलेगा। कमाल लौट के आए और कहा, गुरु महाराज, ये मुर्दा कहाँ कोई ज्ञान दे रहा है, हम तो उसके मुंह के नजदीक कान दिया, लेकिन मुर्दा तो कुछ नहीं बोल रहा है। प्रिय श्रोता समाज, कबीर स्वामी कहते हैं कि सुनो, ये मुर्दा तो इशारा कर रहा है, तुम इशारा को नहीं समझा। हम यहाँ से ही इशारा देख रहे हैं, तुम नजदीक जाकर भी कुछ नहीं समझा। फादर फ्रॉम दी होम, नियर फ्रॉम दी चर्च, नियर फ्रॉम दी होम, फादर फ्रॉम दी चर्च। बाइबल में आया है, नजदीक वाला भी दूर और दूर वाला भी नजदीक। प्रिय श्रोता समाज, कमाल बोलते हैं कि सरकार क्या इशारा करते, हम तो कुछ नहीं समझ पाए। विद्वान को इशारा काफी होती है। कबीर स्वामी कहते गए, कमाल बोलो, ये तीनों मुर्दा अपना अपना हाथ कैसा किया है? तो कमाल कहते हैं कि सरकार, एक मुर्दा अपना हाथ दोनों मस्तक पर लिया है। का ये मुर्दा क्या इशारा करता है, समझा? तो कमाल कहते हैं, सरकार नहीं समझे। का सुनो, ये मुर्दा कहता है कि ऐ दुनिया वालों, हम ही करोड़पति, अरबपति, खरबपति आदमी था, हम बहुत बड़ा सेठ अमीर आदमी था, हम बहुत बड़ा पद वाला था, इंजीनियर, डॉक्टर, लीडर, MP, MLA हम ही था। हमारे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, पद था, विद्या थी, सब कुछ था। हम चाहते तो ऐसे ऐसे कार्य कर लेते, ऐसा ऐसा समाज में काम कर देता कि मेरी इतिहास बन जाती और मैं मरने के बाद भी मेरा नाम अमर हो जाता। लेकिन मुझे सब कुछ मिला, सब कुछ छूट गया, मेरी कहीं इतिहास नहीं है, मेरी कहीं चर्चा नहीं होगी। इसीलिए मैं मस्तक पर चोट मार के जा रहा हूँ कि मुझे सब कुछ मिला, सब छूट गया, मेरी इतिहास कहीं नहीं है, मेरा नाम पर कोई चर्चा नहीं है, मेरा जीवन निरर्थक चला गया। इसलिए मैं मस्तक पर चोट मार के जा रहा हूँ। कमाल कहते बाबा, ये मुर्दा इसीलिए मस्तक पर हाथ लिया है। तो सदगुरु कहते तो किसको क्या माथ में दर्द होता है। फिर दूसरे मुर्दा को सदगुरु कबीर कहते हैं कि कमाल, ये दूसरे मुर्दा से कुछ ज्ञान मिला कि नहीं? ये भी इशारा करता है, ये मुर्दा कैसा किया है, अपना हाथ कहाँ रखा है? तो कमाल कहते हैं कि सरकार, ये दोनों हाथ अपने पेट पर रखा है। का इसका अर्थ समझा, इसकी इशारा समझा?
ये मुर्दा कहता है कि ये दुनिया वालों, हम तो गरीब आदमी थे, 500 रुपया डेली कमाते थे जरूर, लेकिन मेरा 5 परिवार था, उसका भरण पोषण, उसकी सारी पारिवारिक खर्चा वर्चा, सारे बाल बच्चे को पालन पोषण, मेरा भी भोजन, बस ये 500 रुपया में इसी में चला जाता था। मेरे पास भी कुछ बैलेंस नहीं बचा जो हम भी कुछ धर्म कृति निशानी का काम करते, इसलिए मेरी भी कहीं इतिहास नहीं है, मेरी चर्चा नहीं होगी। मैंने जो भी कमाया सब इसी पेट में खा गया, इसी परिवार के भरण पोषण में सब मेंटेनेंस में समाप्त हो गया, इसलिए मैं पेट पर हाथ लेकर जा रहा हूँ। तो कमाल पूछते हैं कि बाबा इसीलिए पेट पर हाथ लिया है? तो सदगुरु कहते क्या इसको पेट में गैस्ट्रिक है जो पेट पर हाथ लेगा? का सरकार एक मुर्दा जो है वह तो बड़ा मोछ पर हाथ लेकर इशारा कर रहा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो सदगुरु कहते हैं कि सुनो कमाल, ये मुर्दा इशारा करते हैं कि ऐ दुनिया वालों, मेरे पास धन था, विद्या थी, पद था, सब कुछ था, तो मैंने धन था तो धन से परमार्थ का परोपकार काम किया हूँ, विद्या थी तो विद्या से समाज की विकास किया है, पद पर बैठे थे तो प्रतिष्ठा कमाए हैं। हम दुनिया से जा रहे हैं लेकिन मेरा नाम नहीं जाएगा, मेरा जस नहीं जाएगा, मेरी कृति नहीं जाएगी, मैं मर के भी अमर रहूंगा। इसलिए मूछ पर हाथ लेकर इशारा करते हैं, तो मैं मूछ पर हाथ लेकर जा रहा हूं। प्रिय श्रोता समाज, आप लोग भी थोड़ा सा चिंतन कीजिए, और कमाल को इस मुर्दा से बहुत ज्ञान मिला। आप लोग भी थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, मुर्दा से ज्ञान लीजिए। शास्त्र पुराण सत्संग महात्मा से तो बहुत, सदगुरु से आप लोग ज्ञान लेते ही रहते हैं, आज थोड़ा मुर्दा से भी ज्ञान ले लीजिए। मैं आप लोग से पूछता हूं कि दुनिया में आप लोग कोई ऐसे हैं जो मुर्दा नहीं बनेंगे? सब मुर्दा बनेंगे। अरे इंजीनियर डॉक्टर लीडर नहीं बन सके, मुखिया MP MLA नहीं बन सके, लेकिन मुर्दा बनने में कोई शंका है? मुर्दा सबको बनना है। तो मैं आप लोग से पूछता हूं कि एक दिन जब आप दुनिया से जाएंगे तो आप किस पर हाथ लेकर जाएंगे? मस्तक पर लेकर जाएंगे कि पेट पर कि मोछ पर? मैं आग्रह करता हूं आप लोग से कि 2 दिन के जीवन में मोछ पर हाथ लेकर चलिए। दुनिया में कुछ ऐसा काम करके चलिए कि आप जाते समय आपका यादगारी लोग करते रहे, आप हंसते हंसते चले जाए। कबीर स्वामी ने बड़ा सुंदर साखी में कहा कि जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जग रोए। जब आपने दुनिया में आया तो दुनिया के लोग हंस रहे थे, लेकिन घर में बच्चा रो रहा था। ठीक इसका विपरीत होना चाहिए। जाते समय आप दुनिया से हंसते हंसते चले जाएं और दुनिया आपकी यादगारी करती रहे, यही मानव जीवन की सफलता है। प्रिय श्रोता समाज, अंत में आप लोगों से आग्रह है, आप लोग से निवेदन है कि जब आप लोग सारे दुनिया के लोग मुर्दा ही बनेंगे तो मेरा आग्रह है कि जिंदे लोगों को परेशान मत कीजिए, क्योंकि आपको एक दिन मुर्दा बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग से मुर्दा से ज्ञान देते हुए अपनी वाणी को विराम चाहता हूँ। अस्तु साहेब।